वाले दिन का जो स्टार साइन मून चांद, अच्छा चांद को जब हम देखते हैं तो पहले दिन का चांद छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह 14वीं का चांद बहुत रोशनी के साथ असरअंदाज होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी मौजों में जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि समुंदर जब चल रहा होता है, समुंदर जब 14वीं का चांद आता है तो उसकी मौजों में जो उबार होता है वो बताता है कि चांद की क्या पोजीशन होती है। इसी तरह चांद जब ढल रहा होता है 24 तारीख तक या 25 तारीख तक, तब भी उसकी पोजीशन काफ़ी हद तक नज़र आती है। तो जब हम चांद की पोजीशन देखते हैं, इसी तरह चांद से रिलेटेड लोगों को भी देखते हैं तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला पेश आ जाता है। यानी कि काम का आगाज़ बहुत जिद्दोजहद के साथ, कोशिश के साथ और बड़े तरीके के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ करते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद उनमें कमी आ जाती है। इसलिए मैं आपको सही मशवरा यही दूंगा कि आप कंसंट्रेशन के साथ काम करें, जिस काम को पकड़ें उसको तोड़ निभाएं। अगर हम आपकी जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में भी कई चीज़ें आपकी घरेलू लाइफ से या आपके मामलात से या आपकी चीज़ों से जो रिलेटेड है उसमें बड़ी ड्रामाई तौर पर तब्दीलियां आ रही हैं। इसलिए आपको सोच समझ के साथ अपनी इन तब्दीलियों को, इन चीज़ों को कबूल करना पड़ेगा और इन हालात के ऊपर चलना पड़ेगा जो आपके साथ तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपका फोकस अपने घर के ऊपर और अपने मामलात के ऊपर गहरी निगाह के साथ होना होगा कि आप इन चीज़ों को ठीक कर पाएँ। बिज़नेस की बात करें, आप लोगों के कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। इन हालात में जब आप मौजूद हैं आपको अच्छी ऑप्शन आएगी और इस ऑप्शन के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके माली हालात जो आपको इस वक्त तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप कोशिश करेंगे बिज़नेस में, कैरियर में जो आपके ऊपर ऑप्शन आएगी, फ़ायदा उठाएंगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आप चले जाएंगे। और मैरिड लाइफ या रिलेशन लाइफ में कोई बंदा है या कोई औरत आप लोगों के बीच में लगी हुई है जो आप लोगों की मैरिड लाइफ को तबाह बर्बाद कर रही है। इसलिए आपने देखना है कि ऐसी इर्द गिर्द ऐसी कौन सी औरत या ऐसी कौन सी जो वजूहात हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रही हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, वहाँ पे सीधा सीधी बात करें ताकि आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ना आए। और उम्मीद है कि ये आपके मामलात कंट्रोल्ड हो जाएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। हेल्थ की बात करें तो पैसे की इशू की वजह से आप शायद अपनी हेल्थ का जो है वो इशू बना के बैठे हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, मिलने मिलाने को दिल नहीं कर रहा। मगर उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे और ख़ास कर जो आप फलों का इस्तेमाल करें अपनी सेहत की बेहतरी के लिए। रेड अनार का इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़ास कर इसमें गरमे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं। और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्ज़ियां भी आपके मामलात को, जो सेहत के मामला उसमें बेहतर जो है वो किरदार अदा करते हैं। और ख़ास कर कोशिश करें बुध या जुमेरात को गोश्त भी आपके लिए बेहतर आ रहा है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो कई जो तुलबा तालिबात तालीम छोड़ना चाह रहे थे, जिनका रुझान था कि शायद तालीम पे वो तवज्जो नहीं दी जा रही और तालीम उस लेवल की नहीं जो है हो रही, तो अब आपकी तालीम में काफ़ी अल्लाह की मदद आती हुई नज़र आ रही है। जो सियारों की पोजीशन है वो काफ़ी हद तक आपके तालीमी कैरियर में अहम किरदार अदा करेगी और आपको अच्छी अच्छी ख़बरें आएंगी तालीम। और शायद आप अपनी जो है ट्यूशन्स के लिए, अपने स्कूल्स के लिए और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कहीं अच्छी सी जगह आप जाएंगे और अपने दाखिले करवाएंगे और इंट्रोडक्शंस भी आपके अच्छे होंगे और काफ़ी चीज़ें तालीमी मेयार में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम आपकी ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं
दूरंदेशी के साथ सोच समझ के कि कब ट्रैवल करना है कब नहीं। मगर वीक के एंड पे जाके फैसला होगा कि ट्रैवल कर लिया जाए तो वो फ़ायदा होगा, अभी नहीं। अभी ज़रा सोच विचार चल रही है ट्रैवलिंग के बारे में, और ख़ासकर जो जो मामलात में गड़बड़ है ये कुछ सियारों के नहस असरात हैं, और आप ज़रा सोचें कि कहाँ गड़बड़ है, किस वजह से आपके बने बनाए काम रुक रहे हैं, और बिल्कुल सारी चीज़ें आपके कंट्रोल्ड होती हैं। सारा कुछ तबाह बर्बाद क्यों हो रहा है? कौन सा बंदा है जो आपके पीछे लगा हुआ है, जो नज़र लगा रहा है? इसके ऊपर ध्यान करें, तवज्जो करें। और अगर आप पढ़ना चाहें तो आयतल कुर्सी पढ़ें 21 मरतबा इशा के बाद। अपने कामों की, अपने घर वालों की, अपनी सेहत की हिफाजत की नीयत से पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो, आपके तमाम मामलात में अल्लाह की मदद आए, और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, और इस वीक को अच्छे तरीके से एंजॉय करें।